राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और ना ही अब पुलिस का खौफ अपराधियों के बीच रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 26 जून की घटना है जहां पर इसी दुकान में एक युवक आता है और दुकानदार देवेंद्र जी के ऊपर मिर्च पाउडर फेंक देता है। हालांकि उम्मीदें लगाई जा रही है वो एक लूट के मकसद से आया था और इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जब उसके कुछ हाथ नहीं लग पाया वो मौके से फरार हो गया। देवेंद्र जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। देवेंद्र जी, क्या हुआ था उस दिन? कौन युवक था जो इस दुकान के अंदर आया था और कैसे आया था अंदर? वो सिम लेने के पर्पज़ से आया था, मैं उसको जानता नहीं था। मेरे पास जैसे और कस्टमर आते हैं तो उनकी आईडी अभी जो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से फेल हो रही थी 2 बार। तो कुछ अब मैं अपने काम में लगा हुआ था, उन्होंने एक थैला ले रखा था, उसमें चाकू और मिर्ची वगैरह पाउडर वगैरह रखा हुआ था। अच्छा। तो जब वो जाने लगा तो मैं अपने फ़ोन में कुछ करने लगा था, उन्होंने एकदम से मेरे पर मिर्ची पाउडर डाल दिया था। अच्छा, आपने बैग में देखा था वो कुछ हथियार और पाउडर, वो कैसे पता लगा? जैसे पब्लिक ने पकड़ा तो तब उसके हाथ में चाकू और कुछ और भी सामान था। अच्छा, इससे पहले भी ये युवक आपकी दुकान पे कोई आता जाता या पहले से कुछ रेकी वेकी कर रहा हो ऐसा कुछ? तो मैंने ये देखा, उस दिन 2 बार आया था। 2 बार आया था। हाँ। तो इस पूरी घटना में आपके आंखों में मिर्ची पाउडर डाला तो सामान भी कुछ यहाँ से कुछ गायब हुआ कुछ ऐसा? नहीं, इतने में हमारे फिर वो जैसे मैं उसको पकड़ने लगा तो सामान नहीं कर पाया तो वो भागने लगा, तो मैंने बाहर जैसे भागा, पब्लिक ने भी पकड़ लिया था उसको। हाँ, भाग नहीं पाया तो पब्लिक ने पकड़ लिया था? पब्लिक ने पकड़ लिया था। पब्लिक ने पकड़ के फिर पुलिस को कॉल आपने किया? पब्लिक ने ही किया था क्योंकि मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थी। मिर्ची मैंने काफ़ी देर तक धोने के बाद मेरी आंखें खुली थी। तो अभी सईदा विहार थाने में इसकी आपने शिकायत दी? हाँ जी। तो क्या कहा अभी एसएसपी साहब ने? उस समय तो एसएसपी साहब केस नहीं कर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने दर्ज किया। हाँ। एसएसपी साहब आपसे ये भी बोल रहे थे कि ये पाउडर फेंकना कोई अपराध नहीं है, ऐसा भी कुछ बोल रहे? मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा क्या हुआ कि सिर्फ लाल मिर्ची तो डाली है, कोई केस तो नहीं है, कोई चाकू वगैरह नहीं मारा। मैंने कहा उनके पास चाकू भी था, सब कुछ था, आपको सबूत में हमने दिया है सारा कुछ, लेकिन उन्होंने कहा मारा तो नहीं आपको। तो ऐसे में इस पूरी घटना के बाद अब किस तरह का डर का माहौल है? क्योंकि आप यहाँ पे दुकान में अकेले बैठते हैं और ग्राहक आते हैं, किस रूप में आ जाए, क्या लूट के मकसद से आ जाए, ऐसा डर लगता है? हाँ जी, डर तो लगता है। साथ में दिल्ली पुलिस भी अब उनके सवाल और जवाब को देखते हैं ऐसा लगता है कि अपराधी उनके लिए ही है। आम आदमी तो सुरक्षित नहीं है, ना पुलिस से और ना ही अपराधियों से। तो क्या लग रहा है ये जो युवक आया था मिर्ची पाउडर, जिस तरह से देख रहे हैं हम जो सीसीटीवी फुटेज में कि इंटेंशनली उसने डाला है, क्या लग रहा है कि लूट के मकसद से आया था? काफ़ी देर वो बैठा रहा था, उसका जो प्रोसेस बंद नहीं हो पाया सिम एक्टिवेशन का, तो उसके बाद उसने देखा, काफ़ी देर उसने देखता रहा, फिर उसके बाद उसने एकदम से डाला था। तो कोई लूट के मकसद से आया था या कोई आपसी कोई पहले कोई दुश्मनी है आपकी किसी से? के मकसद से ही होता, नहीं होता तो फिर वो मिर्ची पाउडर किस लिए डालता? इससे पहले कहीं आपका किसी युवक से, किसी शख्स से ऐसा कोई विवाद हुआ हो, कोई झगड़ा हुआ हो कि इंटेंशनली ये दुकान में आता है? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ था मेरा, कोई कुछ नहीं था। अभी पुलिस ने क्या बताया कि वो आरोपी पकड़ा गया है क्या? हाँ जी, अभी तो पकड़ा गया है, अभी उसको कोर्ट भेजा गया था, वहाँ से आगे पता नहीं क्या हुआ। डर का माहौल आप समझते हैं? हाँ जी। अब तो डर लगता है, कोई कस्टमर अभी आता भी है तो उसको देखना पड़ता है कि हाँ क्या है। ये जो इलाका है आमतौर पर यहाँ पे इस तरह की घटनाएं, स्नैचिंग की, कभी लूट की, इस तरह की घटनाएं सामने आती है। कहीं ना कहीं एक समझते हैं कि पुलिस का फेलियर है कि अपराधी अपराध करता है बेखौफ होकर के, और ऐसे साहब बोलते हैं कि ये कोई अपराध नहीं है मिर्च पाउडर फेंकना। हाँ जी। अब यहाँ से हमारे यहाँ बाजार लगता है, सैटरडे बाजार लगता है, इसमें भी कितनी बार कितने लेडीज़ों के चैन हो चुकी है गायब, किसी का पर्स गोल, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं देखी मैंने। तो पुलिस ने ये बताया कि वो युवक कौन था, कुछ बताया नाम? हाँ, नाम नहीं बताया उसको, यूपी या बिहार का बता रहे थे वो लोग। हाँ। तो देखिए ये देवेंद्र जी है और इस दुकान के संचालक है, और कहीं ना कहीं अब डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से युवक पहले आता है सिम खरीदने के एवज में यहाँ पे आता है, सिम का प्रोसेसिंग करवाता है, प्रोसेस नहीं हो पाता तो इस बात का इंतजार कर रहा था, शायद उम्मीद लगाई जा रही है कि लूट के मकसद से आया था। जब यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं हो पाया तो इस दुकान से निकलने के दौरान मिर्च पाउडर फेंक देता है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैग के अंदर ये मिर्च पाउडर लेके आता है, मिर्च पाउडर निकालता है और इनके आंखों में फेंक देता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस पहले जो कार्रवाई नहीं करी थी और जो पीड़ित है उनसे साफ तौर पे यही कह रही थी कि मिर्ची पाउडर फेंकना कोई अपराध नहीं है, उसने ना ही तो आपको कोई चाकू मारा है, ना कोई इस तरह कोई जख्म हुआ है। तो सवाल आखिरकार यही है कि सईदा विहार थाने के एसएचओ साहब किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या अपराध हो जाता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है तभी एक्शन लिया जाता है? क्या इस तरह के अपराधियों को जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया है, क्या ऐसे मामलों पर कोई सजा नहीं होती है? फिलहाल दिल्ली पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद शिकायत दर्ज करी और ऐसा उनका कहना है कि जो आरोपी को पकड़ लिया गया है। लेकिन फिलहाल देवेंद्र जी और जो इस दुकान में बैठते हैं इनको कहीं ना कहीं डर का माहौल है क्योंकि जिस तरह से उम्मीदें लगाई जा रही है कि इस युवक ने पहले रेकी करी होगी और रेकी करने के बाद यहाँ पर इंटेंशनली आता है सिम का बहाना मार के, और सिम का बहाना मारने के
बाद इस तरह की घटना को अंजाम देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस और सरिता विहार थाने के SHO साहब पे भी जो सवालिया निशान के घेरे में है, क्योंकि इस इलाके में लगातार स्नैचिंग, लूट और तमाम ऐसी घटनाओं को लगातार जो खबरें हैं वो सामने आती हैं। और कहीं ना कहीं अब ये भी समझ सकते हैं कि अब जो अपराधी हैं ना तो उनको पुलिस का खौफ है और अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में सरिता विहार थाने की पुलिस और यहाँ के DCP साहब इस इलाके के अपराध को वाकई में कम कर पाएंगे, या इसी तरह से लोग इंटेंशनली दुकानदारों को टारगेट करके उनके साथ लूट करने के इरादे से आते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।